एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आपको जियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, नए नए एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। हम यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस सभी सब कुछ कवर करने का टॉपिक कवर करने का ट्राई करेंगे। बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, सभी के लिए हम लोग टॉपिक कवर करने का ट्राई करेंगे। तो उसी के साथ चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, हम लोग शेयर जोन डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या डिस्कस किया, ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम दूसरा टाइप देखते हैं शेयर जोन का। कौन सा होगा बताइए, आपको कुछ आइडिया है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डक्टाइल शेयर जोन। डक्टाइल शेयर जोन ये सबसे ईजीएस्ट है। ईजी वैसे सभी है पर ये वाला ज़्यादा ईजी होगा। डक्टाइल शेयर जोन, ठीक है। डक्टाइल शेयर जोन से सबसे पहले क्या याद आता है? अगर बैचलर्स का कॉन्सेप्ट लेके चले तो डक्टाइल शेयर जोन से सबसे पहले हमें क्या याद आता है? फोल्ड याद आता है ना। फोल्ड याद आता है हमको डक्टाइल से। तो जो भी फोल्ड जितने भी बने हैं वो डक्टाइल शेयर जोन, शेयर के वजह से ही बने हैं। तो डक्टाइल शेयर जोन में होता क्या है? अगेन हमारा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल, यार इस माउस को क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, तो चलो हमारा सबसे फेवरेट एग्जांपल क्यूब का ही ले लेते हैं। सबसे पहले क्यूब बनाते हैं और हम लोग ले लेते हैं ये इंटरमीडिएट डेप्थ। तो ये वाला होगा जो कि क्या होता है 10 to 15 किलोमीटर। 10 to 15 किलोमीटर, जहाँ पे 15 किलोमीटर पहुँचते ही हमको माइलोनाइट मिल जाएगा। तो ये वही जगह है जहाँ पे हमें माइलोनाइट अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने ब्रिटल डक्टाइल में क्या हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो लोकस है यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटल एंड डक्टाइल रॉक्स बोलूँ क्या, ठीक है, रॉक्स ही ले लो। तो यहाँ पे ब्रिटल और डक्टाइल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे इट इज़ रेजिस्टिंग द फ्लो। द ब्रिटल रॉक्स आर रेजिस्टिंग द फ्लो, दैट्स वाई देयर इज़ हार्डनिंग एट द सेंटर। बट इन केस ऑफ डक्टाइल, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सेंटर में क्या होगा, गर्मी होगा तो ऑब्वियसली मेल्ट होगा ना। मेल्ट होगा तो क्या होगा, थिनिंग होगा। अब हमारे पास यहाँ पे कोई ब्रिटल कुछ प्रॉपर्टी है भी नहीं कि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होगा। तो ऑब्वियसली सेंटर में क्या होगा, स्ट्रेन थिनिंग ही होगा ना। यहाँ पे थिनिंग होगा सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो थिनिंग हो रहा है, तो थिनिंग के साथ क्या होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी हॉट, दैट्स वाई देयर विल ऑल्सो बी अ सॉफ्टनिंग, राइट। तो बस यही है डक्टाइल शेयर जोन। डक्टाइल शेयर जोन का सबसे चहीता एग्जांपल अगर हम लोग ले तो माइलोनाइट होगा। माइलोनाइट ये नेट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। माइलोनाइट का डेप्थ बताओ क्या होगा। माइलोनाइट का डेप्थ क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 15 किलोमीटर, ठीक है। ये इसके ऊपर पे नहीं मिलते हैं, 15 किलोमीटर के ऊपर पे माइलोनाइट नहीं मिलेंगे। ये एकदम दिमाग में घुसा लीजिए आप लोग। तो बस यही था डक्टाइल शेयर जोन। और क्या बताऊँ फिर आपको, हाँ, शेयर जोन के रॉक्स जैसे कि पोरफायरोब्लास्ट, कैटाक्लेसाइट, फिर सूडोटेक्टिलाइट ब्रेक्शिया, फॉल्गोस ब्रेक्शिया, ये सब तो मतलब कि बहुत कॉमन है, ठीक है ना। ये हर जगह एज अ ट्रेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे शेयर जोन में। तो मतलब कि जहाँ पे भी ये मिल गए ना तो मतलब समझ लेना आप लोग शेयर जोन में ही हो। फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग ब्रिटल शेयर जोन की तरफ पे। ब्रिटल शेयर जोन क्या है? ब्रिटल शेयर जोन ये भी एक टाइप ऑफ शेयर जोन है। ब्रिटल शेयर जोन एकदम डक्टाइल का ऑपोजिट है ये ब्रिटल शेयर जोन, ठीक है। ब्रिटल शेयर जोन जो है एकदम डक्टाइल का ऑपोजिट है। एक एग्जांपल अगर दिमाग में आ रहा है तो कौन सा होगा, एकदम बेसिक सा एग्जांपल जो हर जगह हमें दिखाई देता है, पहाड़ों में हर जगह, हमारे शिलोंग में हर जगह, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ही कॉमन है। तो नॉर्थ ईस्ट के हर जगह कॉमन है, तो फॉल्ट होगा ना। फॉल्ट सबसे कॉमन है ये। ब्रिटल शेयर जोन मतलब फॉल्ट ही है ब्रिटल शेयर जोन, बस यही है। और ब्रिटल शेयर जोन का चलो दोबारा हमारा फेवरेट एग्जांपल एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब ले लिया, मतलब क्यूब का आधा है, ठीक है। एग्जैक्टली क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड बोल दो, क्यूबॉइड भी चलेगा। तो ये क्या है, ये हमने एक ले लिया फॉल्ट का फुट वाल ले लिया। अब चलो हैंगिंग वाल बनाते हैं। तो ये है हमारा हैंगिंग वाल। बहुत गंदा मेरा ड्राइंग है तभी, सॉरी, पार्डन।
आप लोग थोड़ा मेरे साथ सह लीजिए मेरी गंदी ड्राइंग के साथ। तो क्या होगा, ये फुट वाल है, ये हैंगिंग वाल है, क्योंकि ये हैंगिंग वाल जो है ये ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ गया है, तो एक रिवर्स फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है। इंक चेंज करो, अच्छा नहीं लग रहा ये वाला, ब्लू लेते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये थ्रस्ट फॉल्ट तो नहीं है, 45 से ज़्यादा है, तो रिवर्स फॉल्ट ही है, रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट है एक एग्जांपल ब्रिटल शियर जोन का, मैंने ऐसे स्पेसिफिकली बस ऐसे रिवर्स फॉल्ट जस्ट फॉर इंस्टेंस लिया है। तो रिवर्स फॉल्ट है, इसमें हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, इसमें नोटिस कीजिए कि देखो पहले जो ये फॉल्ट था, हाँ फॉल्ट ऊपर गया है तो रिवर्स फॉल्ट है, पर यहाँ पे कुछ आपको अगर मैक्रोस्कोपिकली देखे तो यहाँ पे कुछ आपको मतलब कुछ स्ट्रेन नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है ना। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखे तो ऑब्वियसली ब्रेक्शिया, फॉल्ट गॉज ये सब थोड़े तो होंगे ही वहाँ पे, तो माइक्रोस्कोपिकली, अगर मैक्रोस्कोपिकली हम देखें तो यहाँ पे कोई स्ट्रेन है नहीं वैसे ज़्यादा, तो यहाँ पे स्ट्रेन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, थिकनेस, मतलब कि जो पहले था थिकनेस वैसे ही रहेगा, फिक्स थिकनेस है देखो, क्योंकि ये वाला थिकनेस और ये वाला थिकनेस सेम ही रहेगा। ऐसे ऊपर वाला हैंगिंग वाल छोटा लग रहा है पर छोटा है नहीं, मेरी ड्राइंग गंदी है इसलिए लग रहा है छोटा, पर ये दोनों समान है, ठीक है। तो हैंगिंग वाल ऊपर उठ गया है पर यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेन नहीं आया है, मैक्रोस्कोपिकली स्ट्रेन नहीं आया है, थिकनेस जो पहले थी वैसे ही रहेगी हैंगिंग वाल की, फुट वाल की तरह, तो थिकनेस तो वही रहेगी। तो अब ये जो थिकनेस है ये फिक्स थिकनेस है ना, अब ये जो फिक्स थिकनेस है वो तो एक्टिव थिकनेस भी है, क्योंकि यही तो एक्टिव है ना हैंगिंग वाल। तो ब्रिटल शियर जोन के केस में क्या होता है, फिक्स थिकनेस और एक्टिव थिकनेस जो होता है वो सेम रहता है। जो भी डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म मतलब कि ये ऊपर चले गया है, बस इसको ये डिफॉर्म कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिक्स थिकनेस विल बी इक्वल टू एक्टिव थिकनेस। और वेरी कॉमन स्ट्रक्चर्स, कॉमन चीज़ें जो हमको यहाँ पे मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी, फॉल्ट गॉज मिलेगा। अब पूछना मत, अभी मत पूछिए कि फॉल्ट गॉज क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है। आप वो वाला स्लाइड देखेंगे, वो वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ आ जाएगा फॉल्ट गॉज क्या है, ब्रेक्शिया क्या है। तो फॉल्ट गॉज और ब्रेक्शिया जो है ये बहुत कॉमन है ब्रिटल शियर जोन में, जहाँ पे भी ये मिल गए समझ लेना कि ये ब्रिटल शियर जोन ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल, थोड़ा फैंसी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किंग बैंड का एग्जांपल लेते हैं। किंग बैंड आप सबने सुना ही होगा, किंग बैंड क्या है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, मतलब ये अगर थोड़ा सा कुछ हटके हो गया तो किंग बैंड का ही नाम लेंगे हम लोग। तो चलो हमारे पास सबसे पहले एक क्या है, लाइन है, पहले ये ऐसा था, हाँ, बट डिफॉर्मेशन होने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर पे चले गया, ये ऊपर पे चले गया, सॉरी ये नीचे पे चले गया, ये ऊपर पे चले गया, तो ये ऐसे हो गया ना। ऐसे होने के बाद क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ये ऐसे था, ये ऊपर चलेगी, तो गन, सॉरी इसको ठीक करना पड़ेगा, हाँ। तो ऐसे था, पर यहाँ पे थ्रस्टिंग होने की वजह से थ्रस्ट नहीं हुआ था अभी, चलो यहाँ पे रिवर्स फॉल्ट होने की वजह से ये ऊपर पे चले गया है ना, ऊपर चले गया है। और दोबारा एक और एपिसोड, दोबारा एक और एपिसोड के बाद एक और एक्चुअल ट्रेस मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 एपिसोड हो गए थे फॉल्टिंग का, ये ऊपर चले गए, दोबारा स्टेबल हो गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पहले इनिशियली ये ऐसे था, हाँ इनिशियली ये ऐसे था, फिर हमारे पास आफ्टर डिफॉर्मेशन ये जो यहाँ पे रिवर्स फॉल्ट एसोसिएटेड है इसके साथ, तो ये ऊपर चले गया। ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे स्लांट हो गया है ना, वो ये जो है स्लांट हो गया है और इसके 2 एक्सियल ट्रेसेस बन गए हैं। तो एक तो किंग बैंड में क्या है, एक जो है ये एकदम जेंटल है और एक जो है स्टीप है, एक लिम्ब जेंटल है और एक लिम्ब स्टीप है। तो ये जो देखो थिकनेस इसका चेंज हो रहा है क्या, जो डिफॉर्मेशन हुआ है इसका थिकनेस चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो थिकनेस फिक्स्ड है, थिकनेस इज फिक्स्ड, थिकनेस फिक्स्ड है, थिकनेस फिक्स्ड है। और ये जो थिकनेस जो फिक्स थिकनेस है वो एक्टिव थिकनेस के बराबर है। फिक्स थिकनेस इज इक्वल्स टू एक्टिव थिकनेस, ठीक है, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसका थिकनेस फिक्स्ड है और जो फिक्स्ड थिकनेस है उसका ही डिफॉर्मेशन हुआ है ना, दैट वन इज द एक्टिव वन। तो हम लोग उसको बोलेंगे फिक्स थिकनेस इज इक्वल्स टू एक्टिव थिकनेस, बस हो गया, बहुत सिंपल था ये।
तो हमने ब्रिटल शेयर जोन के एग्जांपल क्या क्या बोले, फॉल्ट गॉस, फॉल्ट ब्रेक्शिया, ये तो मोस्ट कॉमन है। जो भी हमारे सरफेस में जो मोस्टली हो रहा है, structures taking place are mostly the brittle shear zone, okay, brittle shear zone. And the most common, if we take example, will be fault. And then comes semi brittle shear zone. Semi brittle shear zone, गला बैठा हुआ है। सेमी ब्रिटल शेयर जोन, अब सब लोग एक दिमाग में एक तो कुछ तो मतलब कि ऐसे गूगली बजी होगी ना कि अब ये सेमी ब्रिटल शेयर जोन क्यों बोल रही है, सेमी ब्रिटल शेयर जोन फिर ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन, इसका मतलब क्या है। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया था, ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन, क्योंकि हम लोग नेमिंग करने के टाइम जो चीज़ कम मात्रा में है उसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो इस ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन का मतलब क्या है, यहाँ पे डक्टाइल बिहेवियर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटल वन, इसलिए हमने ब्रिटल आगे लिखा है, डक्टाइल पीछे लिखा है, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है, सेमी ब्रिटल शेयर जोन ना, तो यहाँ पे पहले वाले केस में क्या था, डक्टाइल बिहेवियर ज़्यादा था बस, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में ब्रिटल बिहेवियर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डक्टाइल। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आप एक बार देखो कि ये जो ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन है वो सेमी ब्रिटल शेयर जोन से थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में मिलता है एज़ कम्पेयर टू द सेमी ब्रिटल शेयर जोन। सेमी ब्रिटल शेयर जोन जो है हम लोग को शैलोअर डेप्थ में मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन। हाँ, तो ये है इसका मेन डिफरेंस, क्योंकि ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, बट सेमी ब्रिटल शेयर जोन क्या है वो हमें शैलो डेप्थ में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन। तो ये मेन बात याद रखना है, यहाँ पे ब्रिटल बिहेवियर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डक्टाइल बिहेवियर इन केस ऑफ सेमी ब्रिटल शेयर जोन। तो सेमी ब्रिटल शेयर जोन का बस यही है, और इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 तो है एन एक्लोन, एन एक्लोन शेयर जोन। सपोज ये एक रॉक है या फिर एक टुकड़ा है, ठीक है। ये हमने एक रॉक का टुकड़ा ले लिया है, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था उसमें से एक रॉक का टुकड़ा है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, सेमी ब्रिटल शेयर जोन, एन एक्लोन जो है ये पैरेलल स्टेप लाइक होते हैं। ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रॉक में बनते हैं, और मतलब कि ये एक टाइम में जाके कहीं टूट जाते हैं, तो ऐसा ये स्टेप लाइक है। स्टेप लाइक ये शेयर जोन में बहुत कॉमन है ये, ठीक है। तो ये पैरेलल स्टेप लाइक माइनर स्ट्रक्चरल फीचर्स है रॉक के, ओके। बस यही याद रखें। और ये सिग्मा 1 जो है क्या होता है, कंप्रेशनल होता है ना, ये एक्सटेंशनल फीचर है। एन एक्लोन जो है एक्सटेंशनल फीचर होते हैं, ये बात याद रखना आप। फिर उसके बाद क्या है, जो भी एन एक्लोन रिलेटेड है वो सब सेमी ब्रिटल शेयर जोन में ही आएंगे, जैसे कि एन एक्लोन वेन्स। एन एक्लोन वेन्स मतलब क्या है, एन एक्लोन के अंदर पे बस वो मिनरलाइजेशन हो गया है तो हम लोग उसको एन एक्लोन वेन्स कहेंगे। फिर एन एक्लोन जॉइंट्स, एन एक्लोन स्टाइलोलाइट्स, ये सब जो भी एन एक्लोन एसोसिएटेड है वो सेमी ब्रिटल शेयर जोन का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, बस आज के लिए इतना ही था, तो कल मिलते हैं। मैंने ये एन एक्लोन भी मैंने रॉक्स के शेयर जोन, रॉक्स एंड स्ट्रक्चर के उधर पे कवर किया हुआ है, आप उधर से देख लेना, बहुत इजीली समझाया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए जियोलॉजी और एग्ज़ाम में क्रैक करते रहिए। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।